हेलो स्टूडेंट, हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाले समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि नर्सिंग में सभी पोस्ट पे वैकेंसी निकल चुकी है। उन सभी के लिए ये एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम टीकाकरण अभियान के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमने 100 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन और 1 या 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। Now, first question: which of the following vaccine is administered to the prevent of meningitis caused by the Neisseria meningitis? Okay. निम्नलिखित में से कौन सा टीका नाइजीरिया मेनिंजाइटिस द्वारा होने वाली मेनिंजाइटिस से बचाव के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए डीपीटी वैक्सीन, ऑप्शन बी मेनिंजोकोकल वैक्सीन, ऑप्शन सी पोलियो वैक्सीन, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। राइट आंसर इज मेनिंजोकोकल वैक्सीन। ओके, जो मेनिंजोकोकल वैक्सीन है वो किसके लिए होती है? मेनिंजाइटिस के बचाव के लिए होती है। जो किसके द्वारा कॉज किया जाता है? अब देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन क्लियर हुए हैं। एक तो एक जो टीका दिया जा रहा है वो, और ये क्या यानी कि मेनिंजाइटिस कौन कॉज करता है। तो इसका जो कॉजेटिव एजेंट है या कॉजेटिव बैक्टीरिया है वो क्या है? नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन: विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन टू एडमिनिस्टर टू प्रिवेंट एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन? ओके, जो कौन सी वैक्सीन है जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए दी जाती है? ठीक है, ये देखिए अभी तक हमने पढ़ा नॉर्मली वैक्सीन। अब जब हम बात कर रहे हैं ना, तो आज की जो क्लास है इसमें साथ साथ पॉजिटिव एजेंट भी दिए हुए हैं। ओके, तो देखिए हर एक का आपको पॉजिटिव एजेंट देखने को मिलेगा। तो अब देखिए जो एचपीवी वायरस है उसकी वैक्सीन कौन सी है? तो उसकी वैक्सीन होगी, चलिए देखते हैं। इसकी वैक्सीन भी कौन सी होगी? एचपीवी वैक्सीन। ओके, जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है इसके संक्रमण से बचाव के लिए हम कौन सी वैक्सीन देते हैं? एचपीवी वैक्सीन ही देते हैं। ओके, और ये क्या कॉज करता है? ये गर्भगीवा का कैंसर या सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है। ओके, और ये क्या है? अन्य प्रकार के कैंसरों का कारण बन सकता है। जब हमको एक बीमारी होती है तो वो अदर चीज़ भी कॉज करती है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन: विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन? अब बताइए इनमें से सारी लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है किसी एक को छोड़कर। ओके, तो ऑप्शन ए पोलियो वैक्सीन, ऑप्शन बी मीजल्स वैक्सीन, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ऑप्शन डी येलो फीवर वैक्सीन। नाउ राइट आंसर इज हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। ओके, जो हेपेटाइटिस बी का टीका है एक निष्क्रिय टीका है, मतलब ये क्या है? जीवित कमजोर टीका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन: एट वॉट एज शुड बी फर्स्ट डोज ऑफ द हेपेटाइटिस बी वैक्सीन गिवन? जो हेपेटाइटिस बी की पहली खुराक कब दी जाती है? ऑप्शन ए एट बर्थ, ऑप्शन बी 2 मंथ, ऑप्शन सी 6 मंथ, ऑप्शन डी 1 ईयर। नाउ राइट आंसर इज एट बर्थ। ओके, जो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है वो कब दिया जाता है? जन्म के तुरंत बाद ही दिया जाता है। ओके, क्या है? ताकि शुरुआती संक्रमण से बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन: टिटनस वैक्सीन प्रिलिमिनरी रिकमेंडेड फॉर विच ग्रुप? ओके, टिटनस का टीका मुख्य रूप से किस ग्रुप समूह के लिए अनुशासित है? ऑप्शन ए प्रेग्नेंट वुमेन, ऑप्शन बी चिल्ड्रन, ऑप्शन सी एल्डरली पीपल, एल्डरली पीपल, ऑप्शन डी हेल्थ केयर वर्कर। नो राइट आंसर इज प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन को जो 3rd मंथ पे टिटनस का वैक्सीन लगना ही लगना है। अब क्यों लगना है? ताकि जो नवजात शिशु होता है उसको और माँ को टिटनस के इन्फेक्शन से बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन: वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा। ठीक है, जो इन्फ्लुएंजा से प्रोटेक्ट करती है उस वैक्सीन का क्या नाम है? ऑप्शन ए पोलियो वैक्सीन, ऑप्शन बी एमएमआर वैक्सीन, ऑप्शन सी टाइफाइड वैक्सीन। नाउ राइट आंसर इज इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। ठीक है, जो ही इन्फ्लुएंजा का टीका है वो क्या है? इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। अभी किस वायरस से बचाता है? इन्फ्लुएंजा वायरस से बचाता है। और ये कहाँ का इन्फेक्शन होता है? रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है। कहाँ पे होता है इन्फ्लुएंजा? रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ बीसीजी वैक्सीन?
ठीक है। बीसीजी वैक्सीन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए टू प्रिवेंट ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी टू प्रिवेंट पोलियो, ऑप्शन सी टू प्रिवेंट डिप्थीरिया, ऑप्शन डी टू प्रिवेंट टिटनेस। नाउ राइट आंसर इज टू प्रिवेंट ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तपेदिक से बचाव के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। ठीक है, खासकर बच्चों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following vaccine is given to the adult to prevent pneumococcal निमोनिया? ओके, जो न्यूमोकोकल निमोनिया है उससे बचाने के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ऑप्शन बी निमोकोकल वैक्सीन, ऑप्शन सी एमएमआर वैक्सीन, ऑप्शन डी पोलियो वैक्सीन। राइट आंसर इज न्यूमोकोकल वैक्सीन। ओके, जो न्यूमोकोकल वैक्सीन है वो किससे बचाने के लिए दिया जाता है? न्यूमोकोकल वैक्सीन क्या निमोनिया से बचाने के लिए दिया जाता है। और ये कॉज किसके द्वारा होता है? इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है? अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, पॉजिटिव एजेंट। ठीक है, और किस सिस्टम की ये बीमारी है? तो अब ये सिस्टम किस सिस्टम की है? ये रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बीमारी है। और ये किसके द्वारा होती है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। यहाँ पे बैक्टीरिया और वायरस द्वारा फैलाया हुआ इन्फेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन है। और किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, इसके द्वारा ये कॉज किया जाता है। ओके, या फैलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट वॉट एज शुड बी फर्स्ट डोज टू द एमएमआर वैक्सीन? जो एमएमआर वैक्सीन की पहली खुराक कब दी जाती है? ऑप्शन ए 1 मंथ, ऑप्शन बी 2 मंथ, ऑप्शन सी 6 मंथ, ऑप्शन डी 12 to 15 मंथ। नाउ राइट आंसर इज 12 to 15 मंथ। ओके, जो एमएमआर वैक्सीन है, जो हिंदी में बोलते हैं खसरा, कचनार और रुबेला, इसकी वैक्सीन कब दी जाती है? 12 से 15 साल की 15 महीने की आयु में दी जाती है। 1 साल से पहले ये वैक्सीन नहीं लगाई जाती। ओके, जो एमएमआर की वैक्सीन है 12 महीने का जब बच्चा हो जाता है 12 महीने से लेके 15 महीने के बीच में लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओरल पोलियो वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट कंडीशन। ठीक है, जो मौखिक पोलियो टीका है वो किस स्थिति के बचाव के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी मीजल्स, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस ए। नाउ राइट आंसर इज पोलियो। ओके, जो है ओरल पोलियो वैक्सीन है किसके प्रिवेंट के लिए दिया जाता है? पोलियो के। और ये किसका, ये क्या है? एक वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, जो एक वायरल इन्फेक्शन है जो पोलियोमाइलाइटिस द्वारा फैलाया जाता है। ओके, और इसमें क्या होगा? इसमें लकवा होता है। ठीक है, इसमें नॉर्मली क्या देखने को मिलेगा आपको? लकवे की कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन इज यूज टू प्रिवेंट वेरिशेला या चिकन पॉक्स? ठीक है, चिकन पॉक्स से बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो वो है वेरिशेला वैक्सीन। ओके, जो वेरिशेला वैक्सीन है या चिकन पॉक्स वैक्सीन है वो किसके लिए दी जाती है? चिकन पॉक्स के बचाव के लिए दी जाती है। अभी कॉज किसके द्वारा होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है? देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है वेरिसेला जोस्टर के द्वारा होता है क्या? चिकन पॉक्स। और इससे बचाव के लिए क्या होती है? चिकन पॉक्स वैक्सीन होती है। और ये क्या है? इसमें क्या है? स्किन रेशेस आते हैं चिकन पॉक्स में और यह अत्यधिक संक्रमण वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन टू यूज प्रिवेंट रुबेला? रुबेला से बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है? ऑप्शन ए एमएमआर, ऑप्शन बी बीसीजी, ऑप्शन सी डीपीटी, ऑप्शन डी ओपीवी। नाउ राइट आंसर इज एमएमआर वैक्सीन। और एमएमआर वैक्सीन किसके लिए? 3 बीमारियों से बचाव के लिए दी जाती है, खसरा, कचनार और रुबेला। ठीक है, ये तीनों ही वायरल इन्फेक्शन है। मीजल्स, मम्स, रुबेला तीनों ही वायरल इन्फेक्शन है। और ये क्या है? इनकी जो वैक्सीन है हम कब देते हैं? 12 से 15 मंथ की आयु पे देते हैं, उससे पहले हम नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन यूजुअली गिवन विच फॉर्म? ठीक है, जो हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है किस रूप में दी जाती है? ऑप्शन ए ओरल, ऑप्शन बी इंजेक्टेबल, ऑप्शन सी नेजल स्प्रे, ऑप्शन डी टॉपिकल। राइट आंसर इज इंजेक्टेबल। ठीक है, जो हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है वो क्या है? इंजेक्टेबल है। ठीक है,
ये कैसे दी जाती है? इंजेक्शन के थ्रू जाती है। और हेपेटाइटिस ए कहाँ का इन्फेक्शन है? तो ये लीवर का इन्फेक्शन, ठीक है, कहाँ का? लीवर का। और किसके द्वारा कॉज्ड होता है? हेपेटाइटिस ए वायरस द्वारा कॉज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द डीपीटी वैक्सीन? डीपीटी वैक्सीन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए टू प्रिवेंट पोलियो, टिटनेस, हेपेटाइटिस। ऑप्शन बी टू प्रिवेंट डिप्थीरिया, टिटनेस, हेपेटाइटिस। ऑप्शन सी टू प्रिवेंट ट्यूबरकुलोसिस, टिटनेस, डिप्थीरिया। ऑप्शन डी टू प्रिवेंट चिकन पॉक्स, मीजल्स एंड रुबेला। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है डीपीटी। तो डीपीटी किससे प्रिवेंट करेगा? डिप्थीरिया, टिटनेस और परक्यूसिस। ओके, जो हुपिंग कफ होता है उसको कफी या पर्ट्यूसिस कहते हैं। और टिटनेस और डिप्थीरिया से बचाव के लिए कौन सी दी जाती है? डीपीटी वैक्सीन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस बी? ठीक है, हेपेटाइटिस बी से बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस ए वैक्सीन, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ऑप्शन सी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, ऑप्शन डी पोलियो वैक्सीन। नाउ राइट आंसर इज हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। ओके, जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है वो काय के लिए दी जाती है? हेपेटाइटिस बी जो वायरल इन्फेक्शन है उससे बचाव के लिए दी जाती है। और ये भी कहाँ का? लीवर का इन्फेक्शन है या यकृत का इन्फेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, at what age the first dose of MMR vaccine usually given? MMR वैक्सीन का कब दिया जाता है फर्स्ट डोज? तो वो दिया जाता है 12 से 15 मंथ की आयु पे। उससे पहले ये वैक्सीन नहीं दिया जाता। और MMR किससे बचाव करता है? मीजल्स, मम्स, रूबेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज नॉट अ टॉपिकली रिकमेंडेड फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन? प्रेग्नेंट वुमेन को कौन सी वैक्सीन नहीं दी जाती? तो वो है MMR वैक्सीन नहीं दी जाती। ठीक है, MMR वैक्सीन इज नॉट रिकमेंडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू कंटेन लाइन अटेन्यूएटेड वैक्सीन विच कुड बी पोटेंशियली हार्म अब द फीटस। ठीक है, जो MMR वैक्सीन है वो क्या है? लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है जो फीटस को हार्म कर सकती है, इसीलिए हम उसको प्रेगनेंसी के समय में नहीं देते या प्रेगनेंसी के समय में कंट्रा इंडिकेटेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what type of vaccine is used what type of vaccine is the polio vaccine? ठीक है, पोलियो का टीका किस प्रकार का है? ऑप्शन ए इनोवेटेड वैक्सीन या किल्ड वैक्सीन, ऑप्शन बी लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, ऑप्शन सी सब यूनिट वैक्सीन, ऑप्शन डी टॉक्सिक वैक्सीन। नाउ राइट आंसर इज इंटर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन या निष्क्रिय वैक्सीन। ठीक है, यहाँ पे जो बात हो रही है वो IPV की हो रही। ठीक है, IPV क्या है? इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है या निष्क्रिय टीका है। बट यदि हम बात करते हैं OPV की, तो OPV क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन क्या है? लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो दोनों में क्या अंतर है। एक इंजेक्टेबल है और एक क्या है? ओरल है। ठीक है, और एक क्या है? IPV क्या है? जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। और ये क्या है? एक लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द BCG वैक्सीन इज प्रीलिमिनरी यूज टू प्रिवेंट विच डिसीज? तो BCG की वैक्सीन है किस बीमारी से बचाव का लिए उपयोग में किया जाता है? ऑप्शन ए पोलियो, ऑप्शन बी ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन सी मम्स, ऑप्शन डी हेपेटाइटिस बी। नो राइट आंसर इज ट्यूबरक्लोसिस। ओके, तो तपेदिक से बचाव के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? BCG का टीका दिया जाता है। आई होप आप लोगों को सारी वैक्सीन क्लियर हो गई हो, क्योंकि इतने सारे MCQs है। आप लोगों को 101% मैं बता के दे रही थी, वैक्सीन में से पूछ रहा है तो इसी में से पूछेगा, बाहर की कोई भी वैक्सीन नहीं आएगी। ओके, और इसके बाद में हम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ेंगे, उसमें कौन कौन सी वैक्सीन कब कब दी जाती है वो पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो 2 क्लासेस में होगा, जो हम टोटल जितने भी प्रोग्राम्स हैं इम्यूनाइजेशन और बाकी के भी वो सारे पढ़ेंगे। 2 क्लासेस में कंप्लीट हम कर ही देंगे सारे प्रोग्राम्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरिसेला वैक्सीन इज यूजुअली टू प्रिवेंट द विच डिसीज? तो वो क्या है? चिकन पॉक्स।
ओके, चिकन पॉक्स को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो वो है वेरिसेला वैक्सीन। ठीक है, जो किसके द्वारा कॉज किया जाता है? वेरिसेला जोस्टर के द्वारा कॉज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच के वैक्सीन इज यूज टू प्रिवेंट डिप्थीरिया? तो वो कौन सी वैक्सीन होगी डिप्थीरिया से प्रिवेंट करने के लिए? तो वो है डीपीटी वैक्सीन। डिप्थीरिया से प्रिवेंट करने के लिए कौन सी है? डीपीटी वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज़ द मिनिमम एज फॉर द MMR वैक्सीन? तो ये कितनी होगी? मिनिमम एज 12 मंथ। ओके, 12 मंथ। 12 मंथ से पहले हम MMR की वैक्सीन नहीं देते। और MMR की वैक्सीन क्या है? मीजल्स, मम्स, रूबेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड टू द ओरल वैक्सीन? ठीक है, तो इनमें से ओरल कौन सी वैक्सीन है? तो इनमें से ओरल है OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। और ये क्या है? एक और फॉर्म में आती है, इंजेक्टेबल फॉर्म में। तो वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है, वो इंजेक्टेबल फॉर्म में आती है। और ये क्या है? लाइव एटेन्यूएट वैक्सीन है और ओरल फॉर्म में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ वैक्सीन इज यूज टू इन्फ्लुएंजा? इन्फ्लुएंजा से प्रिवेंट करने के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है? सॉरी, जो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है वो किस प्रकार की वैक्सीन है? ऑप्शन ए इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, ऑप्शन बी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, ऑप्शन सी सब यूनिट वैक्सीन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। नो, राइट आंसर इज ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, ये जो वैक्सीन है ये क्या है? इन्फ्लुएंजा का टीका निष्क्रिय, मरा हुआ, जीवित, कमजोर या उप इकाई टीके हो सकते हैं। ठीक है, यह फार्मूले पर निर्भर करता है। ये किस पे निर्भर करता है? फार्मूले पे निर्भर करता है। ये किसी भी फॉर्म में आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन इज यूज टू प्रिवेंट पर्ट्यूसिस? ठीक है, पर्ट्यूसिस से प्रिवेंशन के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो वो है DPT का वह टीका दिया जाता है पर्ट्यूसिस से प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन इज यूज टू प्रिवेंट मीजल्स? मीजल्स से प्रिवेंट करने के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो वो दी जाती है MMR की वैक्सीन, मीजल्स, मम्स, रूबेला, या खसरा, कचनार और रूबेला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन इज यूज टू ट्यूबरक्लोसिस? तो वो कौन सी वैक्सीन है? BCG की वैक्सीन है। किससे प्रिवेंशन के लिए दी जाती है? तो वो दी जाती है तपेदिक से। ठीक है, और ये किसके द्वारा कॉज किया जाता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के द्वारा कॉज किया जाता है। और ये भी क्या है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस वैक्सीन इज यूजुअली गिवन हाउ मेनी डोज? तो क्या है? हेपेटाइटिस B वैक्सीन के कितनी खुराकें दी जाती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। नाउ राइट आंसर इज 3 खुराकें दी जाती है। ठीक है, जो हेपेटाइटिस B है इसे कितनी खुराकें दी जाती है? 3 खुराकें दी जाती है। और जिसका एक और दूसरी और तीसरी खुराक विशिष्ट अंतराल पे दी जाती है। ये अंतराल जब हम जो हम डोज पढ़ाएंगे उसमें पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमोकोकल वैक्सीन का उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य क्या होगा? टू प्रिवेंट निमोनिया कॉज बाय द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। जो है निमोनिया क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी द्वारा फैलाया जाता है, उसको प्रिवेंट करना क्या है? इस वैक्सीन का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, जो एक गंभीर संक्रमण है, जो कहना चाहिए छोटे बच्चों को बहुत ही जल्दी इन्फेक्शन फैलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द एज फॉर रिसीविंग द फर्स्ट डोज ऑफ हेपेटाइटिस B? तो हेपेटाइटिस B की पहली खुराक कब दी जाती है? तो वो एट बर्थ पे दी जाती है, जन्म के तुरंत बाद दी जाती है, जो हेपेटाइटिस B की पहली खुराक है। ओके, और ये कहाँ का? लीवर का इन्फेक्शन है, और ये किसके द्वारा होता है? ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट द्वारा फैलता है। सो स्टूडेंट, ये थे इम्पॉर्टेंट MCQs जो हम लोगों ने इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन से लिए थे। आगे और भी क्लास होनी बाकी है। सो यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।